हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हैलोजन एंड देयर कंपाउंड्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੇਨਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड योर Cl2 एंड HCl। तो फर्स्ट आप डिस्कस करांगे क्लोरीन। Cl2। So chlorine was discovered by C.W. शीले SHEELE। और इसने साइंटिस्ट ने जो क्लोरीन को डिस्कवर किया तो इसका नाम पिया इसके कलर तो, फ्रॉम इट्स कलर, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज दे विच इसका कलर किहड़ा हुंदा है, येलोइश ग्रीन। ग्रीक लैंग्वेज दे विच येलोइश ग्रीन कलर लई की नाम यूज़ किया जाता है, क्लोरीन। ठीक है। और जिहड़ी क्लोरीन गैस है इसका कलर येलोइश ग्रीन होने करके उसने इसनों किस चीज़ का नाम दिता, क्लोरीन। ठीक है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय C.W. शीले एंड इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कलर इन ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स येलोइश ग्रीन। ठीक है। हुण आपां करनी है थी अक्रेंस। जो अक्रेंस है, क्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर एंड इट इज नॉट फाउंड इन द फ्रीड स्टेट। वेरी रिएक्टिव, सो not found in free state. It mainly occurs in the form of chlorides। ठीक है। ज़्यादातर किस फॉर्म च मिलती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर सॉल्ट्स एज क्लोराइड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है। मेन है अपने टॉपिक दे विच प्रेपरेशन कि आपां क्लोरीन नूं बनाने किवें है। फर्स्ट मैथड है बाय यूजिंग मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड HCl। बाय यूजिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है। कितना बनती है, व्हेन वी ट्रीट मैंगनीज डाइऑक्साइड विद HCl वी गेट मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक है। मैं इसमें बैलेंस नहीं किया बेटा। बेसिक रिएक्शन केड़ी हुंदी है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय लाइक दिस यू। ठीक है बेटा, होगी बैलेंस। ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड HCl। बट नाउ डेज, ठीक है, HCl की जगह असी की यूज़ कर रहे हैं NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मीनस सैकेंड मैथड दे विच असी मैंगनीज डाइऑक्साइड नू ट्रीट करते हैं विद NaCl एंड योर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अपने को की बनता है, मैंगनीज क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक है। व्हेन वी ट्रीट मैंगनीज डाइऑक्साइड विद सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 वी गेट मैंगनीज क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हो इसनो, प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट विद HCl। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग पोटाशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4। पोटाशियम परमैंगनेट विद HCl। ठीक है। देन वी विल गेट
product as potassium chloride, manganese chloride plus water plus chlorine. की मिल रहा है सानू पोटाशियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. ठीक है. इफ वी यूज पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्लेस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट देन वी गेट, if we use potassium dichromate with HCl. बेटा इस चीज़ में हले बैलेंस नहीं किया, you have to balance this equation. ठीक है. then we will get potassium chloride plus chromium chloride plus water plus Cl2. की बन रहा साडे कोल potassium chloride plus chromium chloride plus water and chlorine. ठीक है. अगेन क्लोरीन. सो दीज आर द मेन मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट टू मेथड्स आर बाय नेमिंग प्रोसेस, Dacon's process and Downs process, or you can say electrolysis. First is by Dacon's process. By Dacon's process. In Dacon's process, concentrated HCl is oxidized, means it is treated with oxygen in the presence of cuprous chloride. ठीक है. and we get water and your chlorine. Products are water and chlorine. ठीक है. 2 4 2. This is your Dacon's process. Next है by electrolytic process. By electrolytic process. Electrolysis of by electrolysis of sodium chloride. ठीक है. Electrolysis means breakdown of sodium chloride in the presence of electricity. So when we pass electricity through sodium chloride, it is dissociated in the form of sodium positive and chlorine negative. This chlorine negative is changed into chlorine at anode, and at anode this is converted into sodium hydroxide. So basically there are two parts of the reaction, at anode and cathode. So first at anode, we know at anode oxidations occur. So Cl2 is converted into Cl plus electron. ठीक है. It is oxidized from -1 to 0. Now these two chlorine atom will combine with each other to form chlorine गैस. क्योंकि बेटा साडे कोल सिंगल मॉलिक्यूल नहीं हुंदा सोडियम क्लोराइड दा, सानू नहीं पता साडे कोल किन्ने मॉलिक्यूल्स ने. काफ़ी सारे सोडियम आयन्स लिबरेट होंगे और काफ़ी सारे क्लोराइड आयन लिबरेट होंगे. तो हर एक क्लोराइड आयन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू क्लोरीन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन. देन दीज टू क्लोरीन एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस. सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड के उपर की रिएक्शन होएगी. दिस सोडियम पॉजिटिव विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू सोडियम. ठीक है. सोडियम ने की करना बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके की बन जाता है सोडियम एटम, एंड दिस सोडियम एटम then further reacts with water to form sodium hydroxide plus hydrogen gas, like this. ठीक है. So chlorine is liberated at anode and hydrogen gas is liberated at cathode. So these are the methods of preparation of chlorine.
So next are some physical properties. It is greenish yellow gas. It is highly pungent in smell. It is poisonous gas and it is very much heavier than air. ठीक है, केड़ी केड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ने बेटा देखन जिसका कलर केड़ा है ग्रीनिश येलो। जो ये गैस बनती है तो बड़ी पंजेंट स्मैल रिलीज होती है और अगर उस गैस को असी ज़्यादा टाइम तक इनहेल करते हैं इट कैन प्रूव पॉइजनस टू अस एंड डेंसिटी वाइज इट इज़ वेरी मच हैवियर दैन एयर। ठीक है, सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। Chemical properties, chlorine is very much reactive and it can react with metals, non-metals and even metalloids। ठीक है, metals नाल भी react कर दी है बेटा, non-metals नाल भी react कर दी है और तोड़े metalloids नाल भी react कर दी है। So next is chemical properties। So first chemical property, reaction with metals, non-metals and your metalloids। ठीक है, so first with metals। कोई भी मेटल ले लो, मेनली असी लवांगे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। फॉर एग्जांपल इफ वी ट्रीट सोडियम विद क्लोरीन, ठीक है, देन वी विल गेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, सेकेंड ग्रुप का कोई मैंबर ले लो, फॉर एग्जांपल असी मैग्नीशियम की गल करिए देन वी विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कॉपर की गल करिए, कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल, then we will get cuprous chloride। So chlorine can easily react with metal to form corresponding chlorides। Sodium with sodium chloride with magnesium, magnesium chloride with copper, cuprous chloride। Then with non-metals, for example sulfur and phosphorus। ठीक है, सल्फर यूजुअली occurs in the form of sulfur 8 ring। we have discussed it in the 16th group पकड़ ring structure। ठीक है, 8 membered ring structure बनती है and phosphorus is formed as P4 जो इन्हां दी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होंदी है बेटा सल्फर दी, दैट इज S8 एंड phosphorus दी की होंदी है P4। so when these are treated we get S2Cl2 and here PCl3 also, PCl5 also, both can form। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुसी इन्हू बैलेंस कर लेना है। ठीक है, इफ वी आर assuming PCl3 then we will put 6 over here and if we are assuming PCl5 then we will put 10Cl2। ठीक है, so chlorine can also react with non-metals as phosphorus and sulfur to form corresponding chlorides। Then metalloids, arsenic and antimony। With metalloids, arsenic, this is a metalloid, then when it is treated with chlorine we get arsenic trichloride as AsCl3। ठीक है, so 3 2 2। similarly antimony, it also form antimony trichloride like this। So these are the reaction of chlorines with metals, non-metals and metalloids।
all the metals, non-metals and metalloids react with chlorine to form corresponding chlorides. ठीक है. Next is reaction with hydrogen. It can also react with hydrogen to form HCl. So reaction with hydrogen. ठीक है. When we treat hydrogen with chlorine, then we will get HCl, hydrochloride gas. ठीक है. Similarly, it can also react hydrogen sulfide gas, and again we will get HCl and sulfur. ठीक है. So it has strong affinity for हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन ना बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इवन इन द फ्री फॉर्म, इवन इन द कंबाइंड स्टेट. नेक्स्ट, इट कैन रिएक्ट विद अल्कलीज. ठीक है. अल्कली मीन्स बेसिस, बट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अल्कलीज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस. ठीक है. अगर तो तुसी अल्कली कोल्ड फॉर्म च लेती है तो प्रोडक्ट कुछ होर बनेगा. अगर तुसी जो अल्कली है उसनों हीट करके रिएक्ट करवा रहे हो क्लोरीन नाल तो प्रोडक्ट कुछ होर बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्शन विद अल्कलीज. सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट depends upon the temperature condition. First, when we treat cold alkali, ठीक है, then we will get as product जेडे मेन बननगे बेटा, they are chlorides and hypochlorite. For example, in cold solutions. ठीक है. मान लो कि असी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. ठीक है. देन वी विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर. की बन रहा तुहाडे कोल सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर इफ द टेम्परेचर इज लो. मीनस जो थोड़ी अल्कली है वो तुसी उसनों हीट नहीं किया, वो कोल्ड फॉर्म च है. ठीक है. सिमिलरली अगर तुसी KOH नाल भी रिएक्शन करवाओगे बेटा, अगेन यू विल गेट क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड एंड वाटर. ठीक है. AC in cold form, but when the mixture is heated. ठीक है. अगर थोड़ी अल्कली और क्लोरीन के मिक्सचर नूं तुसी हीट करके रिएक्ट करवा रहे हो in hot solutions, then we will get chlorides and chlorates. इनू बेटा अगर असी बैलेंस करना है then we will get like this. हाँ जी, बैलेंस होगी. ठीक है. 2Na 2Na 2 ऑक्सीजन्स 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन्स. ठीक है. अगर तुहाडा ये सोल्यूशन जो है तुसी हीट किया होया है बेटा, दिस इज क्लोराइड एंड दिस इज योर हाइपोक्लोराइड. ठीक है. अगर असी इनू हीट कर रहे हैं दैन वी विल गेट प्रोडक्ट एज क्लोराइड प्लस chlorates. These are chlorates. NaCl plus NaClO3. ठीक है. प्लस वाटर. ठीक है. हुण अगर असी इनू बैलेंस करने की कोशिश करिए then if we put 4 over here then 2, but no, if we put 6 in it then
3 6 सोडियम 6 ऑक्सीजन हो गए पूरे, 6 हाइड्रोजन्स एंड 2 क्लोरीन्स। ठीक है, तो साडे कोल इत्थे कोएफिशिएंट आ जाएगा 5 and 3। नाउ इट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म, मीनस हॉट सोल्यूशन साडे कोल बन रहे ने क्लोराइड्स एंड क्लोरेट्स, chloride and chlorates, and if it is in cold form then we get chloride and hypochlorite। ठीक है, next is your reaction with ammonia। हाँ जी, when we treat chlorine with ammonia then the product formation depends upon the quantity of ammonia as well as chlorine। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰਾਈਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ammonia, with ammonia। So if ammonia is in excess, अगर तुहाडा अमोनिया ज़्यादा क्वांटिटी च है NH3 plus Cl2 and it is in excess, then we get अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, की बन रहा साडे कोल अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस, एंड और इन्हां दा प्रपोर्शन कितना हुंदा बेटा 8:3 6। ठीक है, नाउ इट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म एंड की लिबरेट हो रहा तुहाडा nitrogen in the form of a gas if the ammonia is in excess। ठीक है, but if chlorine is in excess, अगर क्लोरीन एक्सेस दे विच है तो फिर देखो तुहाडे कोल की प्रोडक्ट बनना है। if chlorine is in excess, ठीक है, then we get नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, मीन्स तो साढ़े कोल की बन रहा है NCl3 प्लस 3HCl। अगर इन्हों की रेशियो कितनी है 1:3, इत्थे रेशियो है बेटा 8:3, इत्थे रेशियो है 1:3। ठीक है, तो इत्थे किहड़ी चीज़ ज़्यादा है बेटा क्लोरीन, तो इत्थे किहड़ी चीज़ ज़्यादा है तुहाडा अमोनीया। अगर अमोनीया ज़्यादा है तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट होनी है और नाल की बनना है अमोनीयम क्लोराइड, और अगर तुहाडी क्लोरीन ज़्यादा है एज कंपेयर टू अमोनीया तो तुहाडे कोल एक प्रोडक्ट बनता है NCl3 एंड इट इज़ वेरी मच एक्सप्लोजिव इन नेचर। एक्सप्लोजिव का मतलब होंदा है जिवें क्रैकर्स अपने बहुत जिवें जिन्होंने पंजाबी च बम कह दें पटाका कह दें। ठीक है, उस तरीके नाल ये हाईली डेंजरस एक्सप्लोजिव बनता है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो मेन केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। Oxidizing behavior of chlorine. So chlorine gas is oxidizing in nature, means it can oxidize other substances। ठीक है, oxidizing agent। So oxidizing agent किवें रिएक्ट करती है क्लोरीन, तो असी क्लोरीन नू पास करना है वाटर दे विच, मीनस असी इहदी एक्वस फॉर्म जो लेने हैं बेटा तो साडे कोल की बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ठीक है, इस ऑक्सीजन नू केड़ी ऑक्सीजन क्या आ जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होंदा बेटा जिहड़ी रिएक्शन के दौरान बनती है।
ठीक है। तो हुण ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन कैन ऑक्सीडाइज अनदर सबस्टांसिस। देखो इत्थे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इत्थे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा -1। मीनस इन्हें अपने आप नू 0 तो रिड्यूस किया -1 ते। तो जे यदि अपनी रिडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली ये किसी होर चीज़ नू की करेगी, ऑक्सीडाइज। सो क्लोरीन एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हुण फर्स्ट है, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हम देखो बेटा SO2 आ वाली ऑक्सीजन तो तुसी नाल लैनी है, ठीक है। हुण तुहानूं प्रोडक्ट दे विच हाइड्रोजन भी चाहिए, इट मीनस वैन वी हैव टू ऐड वाटर ऑल्सो, ठीक है बेटा। आ बेसिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो होनी ही होनी है, ठीक है। चाहे तुसी इहनूं इदां लिख लो, तुसी इहनूं 2 स्टैप्स दे विच भी लिख सकते हो, ठीक है। जिद्दां तुसी लिख लो, फर्स्ट रिएक्शन तो आही लिख लो, Cl2 प्लस H2O वी गेट 2HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हुण इस रिएक्शन नू पहला असी बैलेंस करना है एंड इट इज़ ऑलरेडी इन बैलेंस्ड फॉर्म। एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन्स ने, 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ऐड बोथ दीज इक्वेशन, ठीक है, सो दैट वी कैन कैंसल दिस ऑक्सीजन, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन Cl2 प्लस SO2 प्लस 2 वाटर एंड वी गेट 2HCl plus H2SO4. So this is the overall reaction for the oxidizing behavior of chlorine. आ जी रिएक्शन है बेटा क्लोरीन की बेसिक सेम रहेगी सारिਆਂ ਲਈ, ठीक है। उस तो बाद किहड़ी चीज़ ने किस चीज़ दे विच चेंज होना है वो तुहानूं याद रखना पेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ने चेंज होना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक एसिड च बनना है तो आपां हाइड्रोजन की जरूरत पै रही है। अगर सानूं हाइड्रोजन जरूरत पै रही है तो वी हैव टू ऐड वाटर ऑल्सो, ठीक है बेटा। सिमिलरली सैकेंड तुसीं लिख सकते हो, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड्स टू सल्फेट्स। मैं बेसिक रिएक्शन उवें ही लिख ली बेटा। नेक्स्ट है सल्फाइड्स टू सल्फेट्स, सल्फाइड्स टू सल्फेट्स मीन्स सल्फाइड्स की होंगी है बेटा जिवें Na2SO3, इन्हें बनना की है सल्फेट Na2SO4। तो देखो सानू हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पै रही, इट मीन्स वी हैव टू सिंपली ऐड द ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन इट इज बैलेंस्ड, सो अगेन कैंसल्ड एंड वी विल गेट Na2SO3 plus Cl2 plus water and we are getting 2HCl plus Na2SO4 means it oxidizes sulfides to sulfates। बेटा देखो ये अगर तुसी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़ रहे हो, ये बन जाएगी +4 और इत्थे सल्फर की बन रही है +6। तो इन्हें सल्फर नू ऑक्सीडाइज किया फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू +6। सिमिलरली इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट्स। नाइट्राइड्स की होंगे ने फॉर एग्जाम्पल NaNO2, जो NO2 है तो नाइट्राइट है। अगर ये बन जे NaNO3 नाउ इट इज़ नोन एज नाइट्रेट्स। तो अगेन अपन सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए है, नो नीड टू ऐड वाटर, ठीक है। अगेन कैंसल, वी विल गेट Cl2 प्लस NaNO2 प्लस वाटर, वी विल गेट
2HCl plus NaNO3. Here its oxidation state is +3, here it is +5. ठीक है, तो नाइट्रोजन नू इन्हें ऑक्सीडाइज करता फ्रॉम 3 to 5. ठीक है बेटा, मैं हुण तुहानूं काफ़ी रिएक्शनस करवातियां बेटा ऑक्सीडाइजिंग कुछ रिएक्शनस होर ने बेटा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन, वो तुसी बुक दे विचों देख लेनी है. अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ रही हुई तो तुसी मैनूं प्लीज़ दस दिओ, ग्रुप दे विच आपां उहनूं डिस्कस कर लांगे. ठीक है, so these are the main oxidizing reaction. Next is addition reactions. Addition reaction of chlorine. So it mainly combined with carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ with chlorine, simply addition takes place. Means here we will get COCl2, here we will get NOCl2 and here we will get SO2Cl2. ठीक है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਿਲ ਕਲੋਰਾਈਡ and sulfuryl chloride. Its name is carbonyl chloride, here it is nitrosyl chloride and here it is sulfuryl chloride. So these are the addition reactions of chlorine where simply two reactants are added. ठीक है, next is reaction with other halogens. जिदे आपां कहा सीगा कि दो halogens आपस च react करके की बना सकते हैं बेटा, inter halogen compounds. For example, अगर असी Cl2 और F2 नू react करते हैं then we will get 2ClF. Similarly Cl2 plus F2 we can also get 2ClF3. ठीक है, Cl2 plus F2 ClF5. ठीक है, means it can combine with other halogens to form interhalogen compounds. ठीक है, next reaction जो main है that is bleaching action of chlorine. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्लोरीन ਦਾ aqueous solution ਲੈਂਦੇ हैं then it acts as a bleaching agent. Bleaching agent. ठीक है, ਹੁੰਦਾ ਕੀ है बेटा, क्लोरीन when it is treated with water, ठीक है, aqueous solution means then we will get 2HCl plus oxygen. This oxygen then react with any colored matter. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है किसी कलर्ड मैटर ना रिएक्ट करके उसनों की कर देंदी है कलरलेस. सो दिस इज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन नू वाटर दे नाल रिएक्ट करवा के जो ऑक्सीजन लिबरेट होंदी है बेटा, दैट ऑक्सीजन कैन रिमूव द कलर ऑफ एनी कलर्ड मेटल and we get colorless matter. This is known as bleaching action of chlorine. ठीक है, next है बेटा इस दियाँ कुछ uses. द फर्स्ट यूज असी यही लिख सकते हैं कि it is used as a bleaching agent. ठीक है, it is used in the manufacturing of dyes. It is used in the manufacturing of DDT. ठीक है, देखो यूजेस दे विच की कर सकते हो तुसी, एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईज.
ठीक है। होर कादे विच यूज़ हो रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ DDT, ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स लाइक गोल्ड, ठीक है। कुछ मैटल्स नूं उन्हां दे ओर्स चों एक्सट्रैक्ट करन लई भी क्लोरीन गैस की हेल्प लित्ती जाती है, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। नैक्सट टॉपिक है बेटा तुहाडा जो आपां अज डिस्कस करांगे, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स दे विच बेटा जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF, हाइपोहेलस एसिड। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स, फ्लोरीन फॉर्म only one oxo acid। बेटा ऑक्सो एसिड का मतलब होंदा है ऑक्सीजन भी होएगी और हाइड्रोजन भी होएगा, तो वो केड़ा बनता है बेटा HOF, ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड। जिहड़े बाकी ने बेटे वो 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स बना देंगे ने, जिद्दां क्लोरीन, क्लोरीन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। जिहड़ा क्लोरीन है वो सब तो ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स बनाता है। किहड़े-किहड़े फॉर्मूला दी बेटा, एक तो यही हाइपोक्लोरस एसिड, देन HClO2, HClO3 एंड HClO4, ठीक है। फर्स्ट इज योर हाइपोक्लोरस एसिड, नेक्स्ट इज योर क्लोरस एसिड, दिस इज योर क्लोरिक एसिड एंड दिस इज योर परक्लोरिक एसिड। केड़े केड़े हो गए बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज योर क्लोरस एसिड, दिस इज योर क्लोरिक एसिड एंड दिस इज योर परक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड, ठीक है। हुण बेटा तुहाडी इहदे जो सिलेबस दे विच एक तां इन्हां दी स्ट्रक्चर है और एक इन्हां दी एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। हुण अगर असीं इन्हां दी स्ट्रक्चर दी गल करिए तो स्ट्रक्चर बेटा इन्हां दी सिंपल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HOCl, ठीक है। हुण असी की देख रहे हैं बेटा, टर्न बाय टर्न एक एक ऑक्सीजन वध रहा है, ठीक है। तो तुसी बेसिक यही रखनी है, HOCl, नाउ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होंदी है। तो एक ही बन गया बेटा HOCl, एक ही बन गया तुहाडा HClO2, दैट इज क्लोरस एसिड। थर्ड की अपने कोल HClO3, लाइक दिस, सो दिस इज HClO3। लास्ट इज HClO4, दिस इज योर HClO4। क्लियर बेटा, ये हो गया थोड़िया स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड योर परक्लोरिक एसिड, ठीक है। जिहड़ा फ्लोरीन है इट फॉर्म्स ओनली हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है। जो मेन तुहाडा एग्जाम्स लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट योर एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स।
ਹੁਣ देखो बेटा जो एसिडिक बिहेवियर असी डिस्कस करना है तो असी दो तरीक़े नाल डिस्कस करना है। एक तो असी की कर लेना, देखो बेटे ये इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है थोड़ी +1, ये कितनी है 3, ये कितनी है 5 और ये कितनी है 7। ठीक है बेटा। हुण अगर तुसी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर ली, मान लो असी एक ले लिया HOF, एक ले लिया HOCl, एक असी ले रहे हैं HOBr ते एक असी ले रहे हैं HOI। मीनस असी सारे हाइपोहैलस एसिड ले ले। तो हुण इहदे विच की होएगा, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, the acidic strength of oxo acids with same oxidation number of halogen atom, acidic strength of oxo acid with the same oxidation number of halogen atom decreases with increase in the size of halogen atom। मैं की चीज़ लिखी है कि अगर तुसी ऑक्सीडेशन स्टेट नू फिक्स कर लिया, ठीक है, तो उदी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ से डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ हैलोजन एटम ते। ठीक है, किवें कर दी है, यह डिक्रीज कर रही है जिदा जिदा तुहाडा हैलोजन का साइज वध रहा है। मीनस सब तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, HOF, दैन HOCl, दैन HOBr एंड दैन योर HOI। हुण ये स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करती है, देखो बेटा जिमें जिमें हैलोजन का साइज वधदा है तो उसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज करने का मतलब है उसकी इलैक्ट्रॉन्स नू अपने वल अट्रैक्ट करन दी टेंडेंसी घट रही है। ठीक है, इन्हें बहुत स्ट्रोंगली इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल खिंचना है। जे इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल खिंचेगा सो इट कैन ईजीली रिलीज H पॉजिटिव। ठीक है, यह इलैक्ट्रॉन नू ज़्यादा पावर नाल अपने वाल नहीं खिंच पाता, सो इट विल नॉट रिलीज H पॉजिटिव ईजीली। ठीक है, तो जे ही H पॉजिटिव नू जल्दी रिलीज कर देगा सो इट विल बी द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ए देर नाल करेगा सो इट विल बी द वीकेस्ट एसिड। मीनस अगर असी हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रखी है तो हैलोजन के साइज के वधन नाल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज, बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ द हैलोजन गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर वो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट रही है तो इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल अट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो H पॉजिटिव नू भी ईजीली लूज नहीं करेगा। ठीक है, नैक्सट है थोड़ा जो असी हुण की करना है, असी हैलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट नू चेंज करना है। ठीक है, हुण असी सैकेंड है कि असी ले लिया HClO, HClO2, HClO3 एंड योर HClO4। ठीक है, हुण इत्थे दी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +3, +5 एंड +7। ठीक है, हुण इहदे विच की हुंदा है, with the increase in the oxidation number of
halogen atom, the acidic strength goes on increasing। जिमें जिमें हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वध रहा है बेटा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी वध रही है। मीनस सब तो ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिड HClO4, then HClO3, then HClO2 and then HClO। ठीक है बेटा, हुण इस चीज़ नूं असीं किवें एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि इन्हें H पॉजिटिव लूज करता तो ये कोल जो पिछे बचेगा दैट विल बी ClO4 नैगेटिव। इत्थे की बचेगा बेटा ClO3 नैगेटिव, इत्थे की बचेगा ClO2 नैगेटिव, इत्थे की बचेगा ClO नैगेटिव। और ये जिहड़े मैं लिखे ने बेटा ये की ने कॉन्जुगेट बेसिस। ये असी +1 दे विच कैमिकल इक्विलिब्रियम दे विच डिस्कस किया सीगा कि ईच एसिड हैज़ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर तो एसिड स्ट्रोंग है तो उसका जो बेस है वो वीक हुंदा है, अगर एसिड वीक है तो उसका बेस है जिहड़ा वो स्ट्रोंग हुंदा है। हुण मैं तुहानूं कह रही हाँ कि ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है तो इट मीनस इहदा जो बेस है वो वीक होना चाहिए। ठीक है, हुण जिहड़ा आह बेस है बेटे दी स्ट्रक्चर की हुंदी है ClO नैगेटिव, एक नैगेटिव है बेटा, बाकी तीन नूं तुसीं की बना देना डबल बॉन्ड। क्लीयर, इहदा की बनेगा ClO अगेन नैगेटिव, 2 बचे बेटा आहा ते एक ये कोल की बचिया होया इत्थे लोन पेयर। ठीक है, सिमिलरली ClO2 ठीक है, नेक्स्ट इज ClO नेगेटिव। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, हुण देखो बेटा ये उपर नैगेटिव साइन है, ये जो नैगेटिव साइन है ये इस ऑक्सीजन ते भी आ सकता है, इस ऑक्सीजन ते भी आ सकता है, इस ऑक्सीजन ते भी आ सकता है, तो इस ऑक्सीजन ते भी आ सकता है। मीनस इट इज मैक्सिमम स्टेबल। ये जो इलैक्ट्रॉन है बेटा वो 4 ऑक्सीजन से घूम सकता है, ये 3 ऑक्सीजन से घूम सकता है, ये 2 ते ये सिर्फ 1 ते। तो यदा मतलब ये की है लीस्ट स्टेबल। हुण यदा लीस्ट स्टेबल ते मैक्सिमम स्टेबल का मतलब की है? मैक्सिमम स्टेबल का मतलब है कि जे असीं इहनूं H दवांगे भी तो वो H नूं नहीं लेना पसंद करेगा, नहीं लेना पसंद करेगा। मीनस ये बेस की हो गया वीक। ठीक है, देखो बेस हमेशा H नूं असैप्ट करता है तो एसिड हमेशा H नूं रिलीज़ करता है। हुण ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो जे ये स्टेबल है इनू H पॉजिटिव की लोड़ नहीं है। ठीक है, तो इट मीनस ये की है वीकेस्ट बेस, तो जे ये वीकेस्ट बेस है तो यदा एसिड की हो जाएगा बेटा स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, हुण ये विच की है ये की है लीस्ट स्टेबल है, तो इनू अगर असी H पॉजिटिव देवांगे तो फटाफट H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये की बन गया स्ट्रोंगेस्ट बेस। तो जे ये स्ट्रोंगेस्ट बेस है तो यदा जिहड़ा एसिड होएगा वो की होएगा वीकेस्ट एसिड। क्लीयर बेटा, 2 तरह की एसिडिक स्ट्रेंथ है, एक दे विच असी हैलोजन का साइज चेंज किया सी, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखा सी, तो उहदे विच की होया सी जिवें जिवें हैलोजन का साइज वधदा है उहदी एसिडिक स्ट्रेंथ घटदी है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। दूसरा सी कीता हैलोजन सेम रखिया बट उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती, तो जिवें जिवें ऑक्सीडेशन स्टेट वध रही है उहदी एसिडिक स्ट्रेंथ भी वधदी पई है। क्यों? वो डिपेंड करती है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ते। जिन्ना बेस स्टेबल होएगा उन्ना बेस वीक होएगा, अगर बेस वीक होएगा तो वह एसिड की होएगा स्ट्रोंग।
ठीक है। सो दिस इज वीकेस्ट बेस, सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सो इट्स एसिड विल बी वीकेस्ट। Clear beta? So these are all about your oxo acids, and we have left with two main topics of halogens, that is your HCl and your interhalogen compounds, ठीक है, that we will discuss in the next lecture. Okay beta, thank you.